पहली मीटिंग भी अपनी यहाँ शुरू हो गई है। जब भाई चुनाव लड़ना चाहिए उस बात भी अपने यहाँ मीटिंग करी थी, लेकिन अब बात ये आ रही है कि किसी तरह से अपन को भाई को किस तरह कमजोर करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे क्या ताकत है हम लोगों की, ये भी हमको एहसास है कि हम अल्लाह का शुक्र है पूरी ताकत से भाई का साथ देने को तैयार है। लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे वोट मिलना है। हमने कहा वोट तो यहाँ से भरपूर मिलेंगे भाई को, लेकिन यहाँ के लोगों भी हम महरूम नहीं होने के भाई की तकरीर से, भाई को प्रचार से यहाँ पर सबसे पहले हमें मौका मिला है तो सबसे ज्यादा वोट भी इंशाल्लाह हम ही लोग डलवाएंगे। रहा सवाल मेरे काम का, तो मेरे काम को विधानसभा से बिल्कुल मत जोड़ना मेरे भाई, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव पार्षद का नहीं है। मेरे पास टाइम 5 साल का है, अभी शुरुआत हुई है। असद भाई ये बैठे हुए, लोग कहते थे कि असद भाई टिकट नहीं दिला पाएंगे आपको, नफीस भाई भी नहीं दिला पाएंगे, कोई भी नहीं दिला पाएगा। अल्लाह का शुक्र असद भाई ने भी मेहनत करी, सारे लोगों ने मेहनत करी, नफीस भाई ने भी मेहनत करी और बुजुर्गों ने भी मेहनत करी, सबने करी और मुझे टिकट दिलाया। लेकिन मैं भी इनके सामने ये अपनी बात करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने मुझे सबने टिकट दिलाया है, मैं इंशाल्लाह 5 साल के बाद इसी तरह आपके सामने खड़ा होकर सकता हूँ कि मैंने तेरे काम करवाए। लेकिन बात देखिए कि आपको भी मेरे साथ मेरे भाई आरिफ मसूद साहब के कंधों को इतना मजबूत करना है कि जो 10% 15% लोग विकास करते हैं पार्षद, मैं 100% कर सकूं। मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से कि आने वाले चुनाव को भाई को भी आप ताकत देंगे। जब भाई को ताकत मिलेगी तो मुझे खुद को ताकत मिल जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है, असद भाई पूरे 1 साल के अंदर ये रोड दिखा मुझे वाला ये बना पाया हूं मैं। खाली जितनी फाइलें होती हैं वो रुक जाती हैं, महापौर कहती है रुक जाइए अभी आप धीरे धीरे करना काम। हमारा पूरा टाइम निकाल दिया, हमारी 4 फाइलें हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बता दूं पानी की लोग बात कर रहा है, पानी की टंकी की उसकी 17 लाख रुपए की फाइल बन चुकी है भाई के प्रयासों से। जो लाइन सिर्फ जोड़ना है, पप्पू भाई चाय की दुकान की फाइल टेंडर में लगी हुई है, असद भाई के लड़की भी टेंडर में लगी है, अलीगंज की फाइलें 2 टेंडर में लगी हुई है, नाले की फाइलें किरमवाली गली की भी टेंडर में लगी हुई है। लेकिन महापौर ने रोक के ये टाइम निकाल दिया हमारा, लेकिन इंशाल्लाह पूरे काम होंगे। अब रहा सवाल नारा नारी होगा, इसमें न उलझे हम लोग। ये तो जब से बचपन से देखता हुआ जब पानी गिरता था तो रोड की नालियां बाहर रहती है, लेकिन मेरे समय में लोग बहुत पीछे लग गए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई पीछे मत रहो, अभी सिर्फ भाई का चुनाव देखो, समय बहुत पड़ा हुआ अपन लोग आगे पीछे लगने के लिए। जिसको अल्लाह मुकद्दर में देंगे वो चुनाव लड़ने का नवा टाइम का। रहा सवाल इस बात का कि हमें सिर्फ एक ही बात देखना है कि हमें भाई को किस तरह मजबूत करना है, क्योंकि आपने 5 साल में अभी देखा है कि भाई ने किस तरह काम करेगा। यही मस्जिद मोमना ने यहाँ पर हमारे पास विदेशी जमात थी। मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, खालिद भाई भी हैं, जमात के लोग भी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुस्लिम के काम करते कार्यकर्ता वो अपनी मस्जिद में आकर उन्होंने किया कि हमने शिवराज सिंह चौहान से बात करी है, या हमने किसी विधायक से बात करी है, या पूर्व विधायक से बात करी है, या भारतीय जनता पार्टी नेता की बात करी है कि जमात को परेशानी नहीं आएगी? हमारे काम कौन आया? आरिफ मसूद आया, क्योंकि हम लोग को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, रात दिन हमारे पीछे लगे रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, कंधे के अंदर मिला कर लगे। जब जमातों की बारी आई, उनको भेजने की बारी आई, तो अल्लाह का शुक्र है दिल खोल कर उन्होंने सिविल में काम किया। और हर जगह जहाँ पर आपके भोपाल के अंदर जमात के विदेश से अमेरिका हो, जापान हो, सऊदी हो, दुनिया के कोने कोनों में आपका नाम आपके आरिफ मसूद ने मशहूर कर दिया। भोपाल का तालियां बजानी चाहिए आपको इस बात के लिए कि जो लोग भोपाल को जानते नहीं थे, बेस्कांड जानते थे, वो लॉकडाउन से लोग जाने लगे कि भोपाल में कोई जगह है और वहां पर एक आरिफ मसूद है विधायक है जिसने रात दिन कर दिए। बिहार हो, यूपी हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में भेजा तो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर के जो हमारे जमाती आए थे उनके लिए उन्होंने रात दिन कर दिए। मैं आज से यही कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वोट डालना है और अपने काम धंधे करना है। हमें 5 साल के लिए ऐसे ही आदमी को चुनना है जो हमारे काम आ सके। क्या रहा सवाल हिंदू और मुसलमान का, तो भाई ने जितने काम हिंदुओं के लिए किए उतने काम मुसलमानों के लिए भी किए। ये सब बेकार की बात है, यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, फिर मौका मिलेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अभी मैं खुद पीछे नहीं लगा था उनके, लेकिन पीछे पड़ के इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 19 की गली में एक मोहल्ले में काम करवाऊंगा।
क्योंकि ये ताकत आपने मुझे 25 साल में दी है, मैं उसको भी ज्यादा जन्म दूंगा। मानता हूँ थोड़ी बहुत नाराजगी हम लोगों में कार्यकर्ताओं में होती है, लेकिन मेरे भाई अब समय है काम करने का। विधानसभा चुनाव में हमारे भाई को विधानसभा भेजने का, ताकि हम विधानसभा भेजे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक ही आवाज मध्य प्रदेश में उठती थी जहाँ पर कभी हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, फर्क देखा गया, तो अब किसने आवाज उठाई? आपकी आलिम मसूद साहब ने उठाई। क्या आप कुछ लोग की वजह से उस आवाज को बंद करना चाहते हैं? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी आपकी आवाज को नहीं उठाएगा। मैं यही कहेगा कि देख रहा हूं, बात कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का आदमी कोई आवाज नहीं उठाता जहां पर माइनॉरिटी की बात आती है। माइनॉरिटी के आदमी को आपको भेजना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी का आदमी जब होगा जब भी आपकी बात चलेगी। मैं आपसे इतनी बात करना चाहता हूं, और सब बड़े मौजूद है अपने यहाँ पर, नफीस भाई भी है, असद भाई भी है, चांद भाई भी है, मुफ्ती साहब भी है, हमारे सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। आपको अब किसी बात की शंका नहीं होनी चाहिए, हम एक साथ होकर काम करने चाहिए। मैं इतनी बात करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।